नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर हम कार से जुड़ी टेक्निकल बातें करते हैं, जहां पर हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आज भी ऐसा ही टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसका नाम है स्पॉइलर। आपने देखा होगा दोस्तों, आजकल जितनी भी गाड़ियां नई आ रही हैं, चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो या फिर आप सेमी एसयूवी या एसयूवीज ले रहे हैं, उसमें एक टर्म यूज किया जाता है कि आपको स्पॉइलर मिल रहा है कंपनी की तरफ से। अब ये स्पॉइलर है क्या और इसका काम क्या है? भाई मत दो यार स्पॉइलर, अगर ये हमको पैसे देने पड़ रहे हैं इसके तो। बट एक्चुअल इसका काम क्या है वो हम जानते, ताकि आपको इसके फायदे भी पता चल सके एक्चुअली काम क्यों करता है और क्यों सभी गाड़ियों में आजकल नेसेसरीली दिया जा रहा है। लेकिन इसके पहले अगर आपने वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की चीज़ें हम लाते रहेंगे, आपको उनकी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, स्पॉइलर क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे, क्या नुकसान, सारी बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्पॉइलर को जानने के लिए आपको एक थोड़ी सी टर्म समझना होगा, जो कि है एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स क्या होता है और स्पॉइलर के जो बड़े भाई हैं, आप कह सकते हैं विंग्स, वो क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले समझिए एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स एक चीज़ होती है दोस्तों कि जैसे प्लेन आपने देखा है, एक शेप होना चाहिए गाड़ी के अंदर जो हवा को काट सके, जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ सके। आप देखिए, अगर आप एक पेपर खोल कर उसे फेंक रहे हैं तो उसमें बहुत सारा जो है फ्रिक्शन लग रहा है, एयर उसको, हवा जो है उसको आगे जाने से रोक रही है। वही पेपर को अगर आप मोड़कर फेंक देंगे तो वो इजीली चला जाएगा, क्योंकि उसमें एक शेप आ गया, एक उसका जो वेट है बीच में आ गया, शेप आ गया, थोड़ा सा कॉर्नर आ गया सामने, तो आगे निकल गया। हवा जो है उसको उतना ज़्यादा अपोज नहीं कर पाई, उसके अगेंस्ट फोर्स नहीं लगा पाई। एक्चुअली ये एरोडायनेमिक्स है। कार के या गाड़ी के, बाइक्स के जितने अच्छे होंगे, आप देखिए महंगी गाड़ियां अगर लेते हैं आप, जितनी आप सुपर बाइक्स देखते हैं उनमें कट्स से रहते हैं, थोड़ी सी आगे से स्लोपी डिजाइन रहती है कि आगे दबे हुए रहते हैं, पीछे से थोड़े फुले हुए रहते हैं। ये होता है एरोडायनेमिक्स की गाड़ी को कितना अच्छा स्पीड मिल सके, गाड़ी को कितना कम जो है सामने से फोर्स लगे, यानी कि सामने से अपोज करने वाला कम हो, आगे जा सके, ये चीज़ होती है। अब स्पॉइलर तो आप कहेंगे कि यार गाड़ी के पीछे होता है, यहाँ तो कोई एरोडायनेमिक्स की बात ही नहीं आई। दोस्तों, ये भी एक काम की चीज़ है। देखिए, सबसे पहले देखिए, एरोडायनेमिक्स में सबसे मेन चीज़ होती है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। मतलब कि ड्रैग, देखिए कोई भी गाड़ी अगर आगे बढ़ रही है तो उसके ऊपर दो ना अपोजिट फोर्स लगते हैं। एक तो होता है लिफ्ट और एक होता है ड्रैग। ड्रैग वो चीज़ होती है कि अगर आपकी गाड़ी इधर जा रही है और ड्रैग जो होगा उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, सामने से लगने वाला फोर्स या पीछे खींचने वाला फोर्स, ये होता है ड्रैग। दूसरा फोर्स जो लग रहा है लिफ्ट। अब दो टाइप की लिफ्ट होती है, एक तो होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव लिफ्ट का मतलब होता है कि गाड़ी को नीचे की तरफ से लिफ्ट मिल रही है। लिफ्ट मतलब उठाना, उड़ाना, फ्लाइंग करना, गाड़ी को जो है नीचे से लिफ्ट मिल रही है, यानी कि वो ऊपर की तरफ उसको एक प्रेशर मिल रहा है, एक ऊपर की तरफ एक उसको बोल सकते हैं एक फोर्स लग रहा है गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए, जब आप हाई स्पीड पर जा रहे हैं तब। और नेगेटिव लिफ्ट का मतलब होता है नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, डाउन फोर्स आप उसे कह सकते हैं। अब ये जो दो चीजें दोस्तों, एक तो है ड्रैग और एक तो है लिफ्ट, इनको कम करना है हमको। नेगेटिव लिफ्ट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, अब जो पॉजिटिव लिफ्ट है उसको कम करना पड़ता है और ड्रैग को कम करना पड़ता है। पॉजिटिव लिफ्ट को कम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर आपकी गाड़ी हाई स्पीड पर चलती है ना, सो उस समय अगर पॉजिटिव लिफ्ट ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव लिफ्ट कम है, मतलब डाउनवर्ड जो फोर्स है वो कम लग रहा है, आपकी गाड़ी उड़ जाती है। बहुत बार आपने कार रेसिंग में देखा होगा कि एक मैक्सिमम स्पीड पे जाने के बाद कार जो है हवा में उछल गई, वो इस वजह से होता है। फिर उसका एक कंट्रोल नहीं रह पाता, अंडर स्टीरियो गाड़ियां हो जाती हैं। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग रहे। एरोडायनेमिक्स को मापने की इकाई होती है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। अब ये जितना कम से कम होगा उतना अच्छा, मतलब ड्रैग जितना कम से कम मिलेगा उतनी अच्छी गाड़ी की स्पीड हो सकती है, उतना अच्छा परफॉर्म वो कर सकती है, उतना उसको कम फोर्स लगने वाले। अब पुराने समय में आप देखिए, जब पुरानी गाड़ियां रहती थी तब इतना ज़्यादा इन चीज़ स्पॉइलर का यूज़ नहीं किया जाता था, या फिर ये एरोडायनेमिक्स पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे पुरानी गाड़ियां देखिए आप, सिंपल लुकिंग होती थी, बॉक्स जैसी हो जाती थी। अभी ज़्यादा स्लोपी गाड़ियाँ होती है, अभी थोड़ी डिजाइनिंग की जाती है, भाई थोड़ी सी सामने की तरफ कम रखो, पीछे ज़्यादा रखो, फिर पीछे एक स्पॉइलर लगा दो। तो ऐसा क्यों? पुराने समय में मैक्सिमम स्पीड 50 से 60 जाती थी, तो उतनी स्पीड पे ना आपको अभी भी देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग का उतना फर्क नहीं पड़ता है, उतनी ज़्यादा आपको स्पीड में प्रॉब्लम नहीं होती, उस समय आप चला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंजन बड़े होते गए, जैसे जैसे इंजन की पावर ज़्यादा होती गई और जैसे जैसे ज़्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस करके ज़्यादा स्पीड देने लगे, तब ये चीज़ पता चली कि यार जब 90, 100, 120, 140 हम स्पीड पर चलते हैं तो उस समय जो है ड्रैग बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फिर उसे कम कैसे किया जाए? उसे कम करने के लिए सीखा गया, नेचर से भी सीखा गया कि आपने जैसे प्लेन देखिए,
प्लेन को बनाने के लिए ही सीखा गया है चिड़ियाओं से कि यार वो कैसे काम करती है, उनके उनके जो आकार है वो कैसे है, वो चलती उड़ती कैसे हैं, तो कैसे मिलता है, कैसे मतलब उन्हें ड्रैग कम करते हैं वो। उसी प्रकार कारों में भी ये चीज़ आई कि अब स्पीड हमको ज़्यादा करनी है तो कैसे ड्रैग को कम किया जाए। तो आज के समय में जो जो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं ना, उनका क्या है, जितनी भी मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही उनमें कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है लगभग 0.25 से 0.35 तक। पुरानी गाड़ियों में 1 तक भी होता था। जैसे आप एक ईंट लीजिए, ईंट को रखिए तो उसका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग रहेगा 1 पूरा का पूरा, यानी कि उसको कहीं भी रखिए उसको मैक्सिमम ड्रैग मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली, सामने से बहुत ज़्यादा उसको अपोज करने वाली पावर मिलने वाली। बट अगर आप वहीं बूंद की बात करें, पानी की बूंद होगी, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है बहुत कम, 0.05, क्योंकि उसका एक शेप है जो उसको सामने बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो आगे की तरफ जाता रहता है। कार में भी धीरे धीरे इतनी अच्छी डिजाइनिंग हो गई है कि 0.25 से 0.35 तक हम पहुंच जाते हैं। अगर देखें बहुत ही सबसे अच्छा एरोडायनेमिक्स किस गाड़ी का है, तो टेस्ला मॉडल एक्स जो गाड़ी है उस गाड़ी का 0.24 है, यानी कि सबसे कम अभी तक जो कार बनी है उसका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है। ऐसे ही अगर आप एसयूवी की बात करें तो उनमें होता है 0.3 से 0.4 तक कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो इन गाड़ियों में ड्रैग कम किया जाता है। अब ये ड्रैग को कम करने के लिए क्या है, स्पॉइलर लगाए जाते हैं, गाड़ी का सामने शेप ऐसा दिया जाता है कि हवा जो है निकल जाए। तो दोस्तों देखिए, जो भी सामने से हवा आ रही उसको अब पीछे तो जाने दिया, लेकिन क्या होता है कि पीछे जाने के बाद एक ऐसा जोन बन जाता है गाड़ियों में कि सामने ज़्यादा प्रेशर है और पीछे की तरफ कम प्रेशर है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए स्पॉइलर यूज़ किए जाते हैं। अब स्पॉइलर करता क्या है कि 2 चीज़ें करता है दोस्तों। एक तो एयर फ्लो जो है उसको स्पॉइल कर देता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली निकल जाएगी तो प्रेशर वहां पर कम होगा, आपको जो है लिफ्ट मिलेगी, आपको एक पॉजिटिव लिफ्ट मिलेगी, गाड़ी पीछे की तरफ से उड़ने लगेगी। इसको कम करने के लिए वहां पर अगर आप स्पॉइलर लगा देते हैं तो जो इस प्रकार से हवा जा रही है वो क्या करेगा, स्पॉइलर वहां पर जाके उसके जो एयर फ्लो है उसको स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा, तो वो हवा वहां पर थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। अगर हवा की वेलोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब प्रेशर कम है, और अगर हवा की वेलोसिटी कम है इसका मतलब कि प्रेशर ज़्यादा वो लगाएगा नीचे की तरफ। ये एक्चुअली बर्नौली का प्रमेय है जो द्रव के लिए, लिक्विड्स के लिए बनाया गया था कि अगर लिक्विड जो बह रहा है अगर वो कम स्पीड से बह रहा है इसका मतलब कि वो प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है, अगर वो ज़्यादा स्पीड से बह रहा है इसका मतलब प्रेशर वहाँ पर कम लग पा रहा है उसका नीचे की तरफ। इसी चीज़ का उपयोग किया गया कि अगर आप स्पॉइलर लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो स्पीड से हवा आ रही है उसकी स्पीड को आप कम कर देंगे। जब आप स्पीड को कम कर देंगे इसका मतलब है कि प्रेशर ज़्यादा लगने लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लग रहा है मतलब आपकी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में जो है एक नेगेटिव लिफ्ट आपको मिलेगी, एक डाउन फोर्स आपको मिलेगा, और डाउन फोर्स मिलेगा इसका मतलब कि अच्छी ग्रिप आपके टायर्स को मिलेगी, गाड़ी उछलने से तो बची जाएगी, हाई स्पीड पर भी आपको एक ग्रिप मिल जाएगी अच्छी खासी। इसलिए स्पॉइलर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब ज़्यादातर गाड़ियों में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पुराने समय में इतनी स्पीड पर चलती नहीं थी गाड़ियाँ, बट अभी ऐसी गाड़ियाँ बन चुकी हैं, सभी गाड़ियों में लगभग 140-150 तक जाने की क्षमता होती है और आप चला भी सकते हैं, इसलिए स्पॉइलर इनमें दिया जाता है। अब देखिए, आप कहेंगे कि यार अगर डाउन फोर्स ही चाहिए, मतलब ग्रिप अच्छी चाहिए, तो उसके लिए तो भारी गाड़ियां भी बना सकते हैं, तो भी डाउन फोर्स जो अच्छा खासा मिल जाएगा, गाड़ी अच्छे से चल जाएगी। देखिए, भारी गाड़ियां बना भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर कॉर्नर स्टेबिलिटी अच्छी नहीं मिल पाएगी, आप जब टर्न लेंगे तब प्रॉब्लम होगी, कॉर्नरिंग अच्छी नहीं होगी गाड़ी की, भारी चलाने के लिए माइलेज भी कम हो जाएगा आपकी गाड़ी का उसको खींचने के लिए। हल्की गाड़ी में अगर आप स्पॉइलर लगा देते हैं तो सेम इफेक्ट आप ले सकते हैं, डाउन फोर्स अच्छा खासा मिल जाएगा, गाड़ी चलाने में हल्के में कॉर्नरिंग भी अच्छी होगी, माइलेज भी ज़्यादा गाड़ी प्रोड्यूस कर पाएगी। अगर आप फायदे इसके देखें तो फायदे इसके काफ़ी सारे होते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा कि एक्चुअली स्पॉइलर कैसे काम कर लेता है। स्पॉइलर लगाने से आपकी गाड़ी को मिल रहा है एक डाउन फोर्स, जिसकी वजह से उसको अच्छी ग्रिप मिल रही है, तो एक फायदा तो होगा कि ग्रिप अच्छी हो गई। दूसरा, ट्रैक्शन अच्छा हो जाता है, आपकी गाड़ी को ट्रैक्शन कंट्रोल में प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रैक्शन बहुत बढ़िया मिलता है ग्रिप अच्छी होने की वजह से। तीसरी बात दोस्तों की हैंडलिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं आप गाड़ी का। चौथा, जैसे कि मैंने कहा था, ड्रैग कम हो जाता है, ड्रैग बहुत कम मिलेगा तो आपकी गाड़ी ज़्यादा अच्छे से चल पाएगी रोड पर। माइलेज बढ़ जाता है क्योंकि आपको अच्छी ग्रिप मिल रही है, आपका कहीं भी पावर लॉस नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव लिफ्ट की वजह से टायर जो है हवा में आ जाते हैं, या फिर उतने अच्छे से ग्रिप नहीं मिल पाती, फिर वो घूम जाते हैं हवा में ही। सो दोस्तों, ये था कि एरोडायनेमिक्स कैसे काम करते हैं और आपका स्पॉइलर जो है वो एरोडायनेमिक्स में कैसे मदद देता है। आपकी गाड़ी को एक डाउन फोर्स प्रोवाइड कराता है, ड्रैग को कम करता है, जिसकी वजह से गाड़ी को अच्छी ग्रिप मिलती है, अच्छे से गाड़ी चल पाती है, और आपकी गाड़ी का माइलेज भी बढ़ जाता है, प्लस परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आगे भी इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।